बिल को लेकर मोदी शाह को चैलेंज, हमारी सरकार आई तो संशोधन होगा। ममता बनर्जी का बीजेपी को धमकी। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। वक्फ बिल को लेकर देश भर में गर्मा गर्मी जारी है और पक्ष विपक्ष हो रहा है। जो बिल लेकर आए हैं कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों के लिए तरक्की के रास्ते खोलेंगे, वहीं विपक्ष का कहना है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है और उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। उसी कड़ी में ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया कि इस बयान से मोदी शाह सख्ते में आ गए हैं। जी हां, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल आसानी से पास हो गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी देश को बांटने के लिए ये विधेयक लेकर आई। बीजेपी का केवल एक ही एजेंडा है, देश को बांटना। वे फूट डालो और राज करो में विश्वास करते हैं। जब भाजपा नित सरकार हटेगी और नई सरकार बनेगी तो इस वक्त विधेयक को रद्द करने के लिए संशोधन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने बीजेपी और आरएसएस को चैलेंज किया है और बीजेपी के बांटो और राज करो को आगे बढ़ाया है। आपको जानकारी देते चले कि लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ टीएमसी ने इस वक्फ बिल संशोधन का विरोध किया था और लोकसभा में पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े थे। उसके बाद बिल लोकसभा से पास हो गया। इससे समझा जा सकता है कि क्या हो रहा है और क्यों इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। जानकारी देते चले कि बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में होने वाले हैं और इसे जीतने के लिए बीजेपी हिंदू करने लगी है और चैत्र नवरात्र को लेकर बंगाल में बड़ा खेला होने वाला है। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने रामनवमी की योजना को लेकर बीजेपी की आलोचना की। केंद्र ने गरीबों के लिए सभी काम बंद कर दिए हैं, फिर केंद्र सरकार क्यों है? क्या ये एक नया धर्म शुरू करने के लिए है जिसमें रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद और हमारे वेद शामिल नहीं है? क्या ये लोग देश को विभाजित करने और दंगे भड़काने के लिए है? मैं सभी धर्मों से आग्रह कर रही हूं, अपने त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं, दंगा ना करें और दंगा भड़काने की कोशिश भी ना करें। आप दंगा भड़काने के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम कार्रवाई करेंगे। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अपनी जुमलेबाजी को रोकने के लिए केंद्र सरकार को और कितने पैसे की जरूरत है। तो आपने समझ लिया होगा कि ममता बनर्जी क्यों परेशान है और इसका कारण क्या है। वहीं बीजेपी सत्ता में वापसी करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि वापसी की जा सके, लेकिन 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को काफी कम वोट मिले हैं। वहीं इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में सीटें काफी कम आई। अब बीजेपी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। देखना होगा कि हिंदू मुसलमान करके बीजेपी कितना सफल हो पाती है। वहीं बीजेपी की रणनीति का ममता कैसे काट करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।